छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की विश्वसनीयता के मुद्दे पर। आज जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी की विश्वसनीयता लगभग पूर्णतः समाप्त हो चुका है और यह विश्वसनीयता एक दिन में समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि बीपीएससी का जो भूमिका रहा है लंबे समय से, उस भूमिका के चलते बीपीएससी के कामों पर या बातों पर आज के डेट में कोई भी बिहार का विद्यार्थी विश्वास नहीं कर पाता है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि 39वीं से लेकर के अब तक जो 70वें बीपीएससी का पीटी प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हुआ है, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो शायद ही एक दो ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें कोई विवाद नहीं हुआ है। और केवल विवाद ही की बात नहीं है, बल्कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में 39वीं से लेकर के अब तक कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन गलत सेट होता है और फिर आंसर भी कुछ प्रश्नों का गलत दिया जाता है। और अगर इस तरह से हर एक एग्जाम में होता रहा है, हमने देखा है कि एक से एक मेधावी विद्यार्थियों का इसके चलते आपको पीटी परीक्षा में ही रिजल्ट नहीं हुआ। खुद हमारे जो गुरुदेव थे उनका भी जो बीपीएससी की पीटी परीक्षाओं में रिजल्ट नहीं होता रहा, जबकि उन्होंने कई बार आईएएस का एक इंटरव्यू भी दिया था। तो ऐसे ऐसे मेधावी छात्रों का अगर बीपीएससी की गलती के चलते पीटी परीक्षा में ही रिजल्ट ना हो तो समझा जा सकता है कि बीपीएससी की विश्वसनीयता कैसे बहाल हो सकता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो गलती करते हैं जैसे बीपीएससी करता आया है, तो क्या यह अनजाने में गलती हुआ है? और अगर अनजाने में गलती हुआ है तब तो उसको योग्य माना ही नहीं जा सकता कि बीपीएससी इस लायक भी है कि वो परीक्षा कंडक्ट करा सके। ऐसा इसलिए कि अगर बीपीएससी में की किसी एक प्रतियोगिता परीक्षा में अगर एक बार 5, 10 या 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो माना जा सकता है कि गलती से ऐसा हुआ होगा। लेकिन आप हर एक एग्जाम में अगर गलत क्वेश्चन सेट करते हैं और न केवल 5, 10, 15 क्वेश्चन गलत सेट करते हैं बल्कि कुछ प्रश्न का आप उत्तर भी गलत देते हैं, तब तो माना जाएगा। दो बात माना जा सकता है, एक तो चाहे तो आप जानबूझ करके ये ऐसा कर रहे हैं गलती पर गलती हर एक साल हर एक एग्जाम में, या फिर आप में वो योग्यता ही नहीं है कि आप 150 प्रश्नों को सही सेट कर सकें और उसका सही उत्तर दे सकें, तब तो माना जाएगा कि बीपीएससी बिल्कुल अयोग्य है। और इस संदर्भ में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कई बार मामला गया और कई बार बीपीएससी को फटकार भी लगा, लेकिन उतना मात्र से बहुत कुछ सुधरने वाला बीपीएससी रहा नहीं है। अगर बीपीएससी सुधर जाता तो फिर ये आज के डेट में जो ये कंडीशन पैदा हुआ है वो पैदा हुआ ही नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कि बीपीएससी जो है आदतन गलत क्वेश्चन सेट करने वाली संस्था के रूप में सामने आती रही है या फिर अपनी अयोग्यता का परिचय बार बार देती आई है। तो इसके चलते हम लोग क्या जैसो कह सकते हैं कि अब उम्मीद क्या कर सकते हैं कि आखिर बीपीएससी की विश्वसनीयता बरकरार कैसे हो सकती है? तो बीपीएससी की विश्वसनीयता बरकरार हो सकती है तब जब पटना हाई कोर्ट में जो अभी मामला सुरक्षित है वह फैसला कुछ इस तरह का दे ताकि बीपीएससी की सारी गलतियों को पकड़ा जा सके और उन गलतियों के आधार पर बीपीएससी का पोस्टमार्टम हो जाए और पोस्टमार्टम होने के बाद फिर से एक नए रूप में बीपीएससी को काम करने का और उसको कार्यभार दिया जाए, तब जाकर के बीपीएससी पर बिहार के छात्रों का विश्वास कायम हो सकता है। अब सवाल है कि इस तरह का उम्मीद अगर हम करते हैं तो इस तरह की उम्मीद के लिए क्या हो सकता है? तो इस तरह का उम्मीद होने के लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ छात्र मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो जाए, तो री एग्जाम का अगर केवल ऑर्डर आता है पटना हाई कोर्ट के द्वारा तो इससे बीपीएससी बहुत कुछ सुधर जाएगा, यह संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि जो है री एग्जाम होगा तो अगर बीपीएससी जानबूझ कर, मान लिया जाए कि बीपीएससी जानबूझ करके ऐसी गलती कर रही है और धांधली
कर रही है, जैसा कि उस पर आरोप लगता है। तो अगर जानबूझ करके गलती और वो धांधली कर रही है बीपीएससी, तो कैसे मान लिया जाए कि इसके बाद फिर वो धांधली या गलती नहीं करेगा? ऐसा इसलिए कि फिर परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए तो बीपीएससी ही को ही कार्यभार दिया जाएगा, और बीपीएससी के अधिकारी और कर्मचारी ही जो पहले से वहां कार्यरत है वही इस काम को संपन्न कराएंगे। और जब संपन्न कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस कंडीशन में अगर दोबारा 70वीं बीपीएससी का एग्जाम होता है तो क्या बीपीएससी के ऊपर जो अभी शक किया जाता है वह शक दूर हो जाएगा? निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि असंभव नहीं है। तो इसलिए 70वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम रद्द करने का ऑर्डर दे करके दोबारा अगर परीक्षा कराने का आदेश पटना हाई कोर्ट देता है तो यह केवल एक तात्कालिक इलाज होगा, यह कोई अस्थाई इलाज नहीं होगा, अस्थाई समाधान नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी की विश्वसनीयता बरकरार नहीं हो पाएगी इसके चलते। तो अब है कि बीपीएससी की पटना हाई कोर्ट से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हालांकि क्या फैसला देगा हाई कोर्ट इस संदर्भ में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का फैसला आ जाए ताकि बीपीएससी की विश्वसनीयता जो आज के डेट में समाप्त हो चुकी है और हर छोटी से लेकर के बड़ी बातों पर जो है आपको हलचल मच जाता है बिहार में, तो कुछ ऐसा फैसला आ जाए ताकि बिहार के छात्र आंख मूंद करके बीपीएससी पर विश्वास कर सके। तो ऐसा हम लोग उम्मीद अगर करते हैं, बात करते हैं, तो उसके लिए हाई कोर्ट से क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? तो हम लोग हाई कोर्ट से यह उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बीपीएससी की विश्वसनीयता को बरकरार बहाल करना है और बिहार के छात्रों को बिल्कुल आश्वस्त हो करके परीक्षा की तैयारी में लगवाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि बीपीएससी का अब तक जो भी एग्जाम हुआ है 39वीं से लेकर के 70वीं तक का सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो है एक स्वतंत्र और मजबूत निष्पक्ष आयोग गठित करवा करके जांच करवाया जाए। और अगर जांच करवा लिया जाता है 39वीं से लेकर के 70वीं पीटी के परीक्षा तक, तो जाहिर सी बात है जो भी गड़बड़ी, जो भी धांधली अगर हुई है तो वो पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा धांधली और गड़बड़ी, तब जो है जो भी आगे एग्जाम होगा उसके लिए जो बीपीएससी में जो भी उस समय उस कार्य को संपन्न कराने वाले लोग भविष्य में आएंगे वो फिर वैसी गलती नहीं करेंगे जो पहले हो चुकी है। और जो है अगर ऐसा हो जाता है तो जो लोग दोषी पाए जाए इस काम में उन्हें जो है सो दंडित करने का भी व्यवस्था हो सकता है। तो ये जो है आपको अगर ये काम हो जाता है तो तब बीपीएससी पर बिहार के छात्रों का विश्वास कायम हो जाएगा कि अब जो है बीपीएससी कोई गलती नहीं करेगी, जो गलती हुई उसे जो है सो सुधार लिया गया है या दंडित या गलती करने वाले को दंडित कर दिया गया है। तब उस हालत में बीपीएससी की विश्वसनीयता बरकरार हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आयोग गठित जो हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है, वो अपनी जांच में अगर यह रिपोर्ट देता है कि बीपीएससी ने कोई गलती नहीं किया है अब तक, तो इसके बाद भी लोगों का विश्वास उस पर कायम हो जाएगा कि हम लोग अफवाह मात्र पर विश्वास कर लेते थे कि बीपीएससी ने गलत किया है। तो दोनों स्थिति में जो है बीपीएससी की विश्वसनीयता बहाल हो सकती है। एक तो स्थिति ये होगी कि भाई अगर जांच रिपोर्ट में जो भी निष्पक्ष जांच आयोग बने, अगर वो अपनी जांच रिपोर्ट में यह कह दे कि 39वीं से लेकर के 70वीं तक की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हुआ है उसमें कहीं से कोई धांधली नहीं हुआ है, तो बीपीएससी के छात्र इस पर विश्वास कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे कि भाई जांच बैठाया गया और इतना भारी भरकम निष्पक्ष जांच जैसे गठित हुई, उसने जो अपना रिपोर्ट दिया उसने कह दिया है कि इसमें कोई गलती नहीं हुआ। तो इस हालत में भी जो है सो आपको बीपीएससी बिहार के छात्रों का विश्वास जीतने में सफल हो जाएगा।
और अगर मान लीजिए धांधली हुआ है, जैसा कि हर एक छात्रों के जैसो मन में यह जैसो बात भर दिया जैसो भर गया है कि बीपीएससी हर एक एग्जाम में गलती और धांधली जैसो करता ही करता है। तो अगर जांच रिपोर्ट में यह बात आ गया कि हाँ अमुक अमुक परीक्षा में धांधली और गलती हुआ है, तो जो ऐसा गलती और धांधली करने वाले लोग अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें अगर दंडित कर दिया जाता है, तो भविष्य में जो भी वहां पर अधिकारी कर्मचारी होंगे और भविष्य में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का वो संपन्न कराएंगे, तो उसमें वो फिर गलती करने का साहस नहीं कर सकते हैं। तो उस हालत में भी जैसो बीपीएससी पर बिहार के छात्रों का विश्वास कायम हो जाएगा। तो मेरे समझ से बीपीएससी अगर साफ सुथरा होना चाहता है, अपनी विश्वसनीयता कायम करना चाहता है, तो पटना हाई कोर्ट अगर जैसो आदेश दे दे तो बीपीएससी की ये जैसो विश्वसनीयता बहाल हो जाएगा। और अगर पटना हाई कोर्ट नहीं भी ऑर्डर करता है, तो बीपीएससी को खुद जो है अपील करना चाहिए सरकार से या हाई कोर्ट से कि भाई हमारा एक बार पूरा पोस्टमार्टम करा लो और जांच पोस्टमार्टम करा लो, मतलब जांच करा लो, ताकि हमारे ऊपर जो सवालिया निशान लगा हुआ है हमारी ईमानदारी और वफादारी पर, वो हमारी ईमानदारी और वफादारी फिर से छात्रों के बीच कायम हो सके। अगर ऐसा हो जाता है तो तभी जाकर के बीपीएससी बिहार के छात्रों का दिल जीत सकता है, अन्यथा केवल री एग्जाम के ऑर्डर होने मात्र से जो है फिर यह आगे चल करके सवाल पैदा नहीं होगा, यह संभव नजर नहीं आता है। थैंक यू, धन्यवाद।